वृंदावन में शराब के ठेकों को लेकर एक बार फिर से बवाल हुआ है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील के बाद कथित गौ रक्षक दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ सुनरख मार्ग पर पहुंचा और 3 सरकारी शराब दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की। वीडियो में दिख भी रहा है कि करीब 1 दर्जन युवक दुकानदारों को चेतावनी भरे लहजे में दुकान बंद करने को कह रहे हैं। दुकानदारों के विरोध करने पर यहां पर और ज्यादा हंगामा बढ़ गया। दरअसल आपको बता दें, ये वही मार्ग है जहां से प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा निकलती है, लेकिन इस बीच आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जबरन यहाँ पर दुकानें बंद करवाने के बाद हंगामा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। गौ रक्षक दल के ये युवक बताए जा रहे हैं जो जबरन यहाँ पर शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए आप देखिए गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, शटर नीचे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। जब यहाँ पर दुकानदारों ने इनकी बात नहीं मानी तो उसके बाद हंगामा हुआ, बवाल हुआ, बहसबाजी हुई है। वो रास्ता है, सामने देखो एक बार महाराज जी, ये वो रास्ता है जहाँ से सुबह प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं। और जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने कहा था कि भाई जो उनके रास्ते के बीच में जो ठेका पड़ता है वो ये रहा, जो सामने ठेका देखो, शराब भी एक बार जूम करके दिखाओ, ये देखो, ये शर्म की बात है, ब्रजवासियों के लिए शर्म की बात है, मथुरा वासियों के लिए शर्म की बात है कि इस पावन भूमि पर, इस पावन धरती पे जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहां पे दारू बिक रही है, मांस बिक रहा है। सिर्फ नशा मुक्त वृंदावन, नशा मुक्त ब्रजवास कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। इनके इलाज करने पड़ेंगे तब बंद होगा। और इलाज कैसा होता है हम दिखाएंगे, इनका कैसे इलाज करना होगा। तो इस बवाल के बाद ही कुछ सवाल उठे हैं। धार्मिक अपील से कानून हाथ में लेने की आखिर क्या छूट मिल जाती है? जो ये वीडियो सामने आया, क्या ये कहता है? अब किसने इन्हें गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया है, ये सबसे बड़ा यहाँ सवाल है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, यहाँ पे ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि क्या धार्मिक भावनाओं के बहाने गुंडागर्दी की छूट दी जा सकती है? पांचवा सवाल, क्या सोशल मीडिया के स्टंटबाजों पर एक्शन होगा? क्योंकि ये जो रील बनाई गई, ये वीडियो बनाया गया, वीडियो में कह के करके दिखाएंगे, उसके बाद जो ये हंगामा किया गया है, दुकान बंद कराने की कोशिश की, सोशल मीडिया के स्टंटबाज है ये, क्या एक्शन होगा? तो देखिए, लगातार हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से गुंडागर्दी करने का लाइसेंस किसने दिया इन्हें? आप कानून को सरेआम हाथ में ले रहे हो, इस तरीके से आप धमका रहे हो, दुकानें बंद करने को कह रहे हो। एक बार फिर से हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल बता देते हैं। धार्मिक अपील से कानून हाथ में लेने की छूट क्या मिल जाती है? सबसे बड़ा सवाल हम न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए पूछने की कोशिश कर रहे हैं। किसने इन्हें गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया है? किसने कहा कि इस तरीके से आप जा सकते हैं, दुकानदारों को धमका सकते हैं, उनके शटर बंद कर सकते हैं और कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? पुलिस ने अब तक इस पूरी रील के पीछे का जो चेहरे नजर आ रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की है? और उससे पहले दक्ष चौधरी ने, इस बवाल को करने से पहले दक्ष चौधरी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। सामने देख लो, ये वो रास्ता है, सामने देखो एक बार महाराज जी, ये वो रास्ता है जहाँ से सुबह प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं। और जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने कहा था कि भाई जो उनके रास्ते के बीच में जो ठेका पड़ता है वो ये रहा, जो सामने ठेका देखो, शराब भी एक बार जूम करके दिखाओ, ये देखो, ये शर्म की बात है, ब्रजवासियों के लिए शर्म की बात है, मथुरा वासियों के लिए शर्म की बात है कि इस पावन भूमि पर, इस पावन धरती पे जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहां पे दारू बिक रही है, मांस बिक रहा है। सिर्फ नशा मुक्त वृंदावन, नशा मुक्त ब्रजवास कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। इनके इलाज करने पड़ेंगे तब बंद होगा। और इलाज कैसा होता है हम दिखाएंगे, इनका कैसे इलाज करना होगा। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और पुलिस जाहिर तौर पे जब इस तरीके से जोर जबरदस्ती किसी दुकान को आप बंद कराते हैं, चाहे वो शराब के ठेका ही क्यों ना हो, शराब को ठेका अगर ऑफिशियली बंद कराना है तो वो आबकारी विभाग कराता है, लेकिन यहाँ पर आप जबरन वीडियो बनाते हैं और जबरन शराब की ठेका को बंद कराते हैं और फिर वीडियो वायरल होती है। और पहले तो जो लोकल पुलिस है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि ये जो वायरल वीडियो है इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जाहिर तौर पे जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस, मथुरा पुलिस जल्द से जल्द इस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। और पुलिस ने बाकायदे ऑफिशियल वर्जन दिया है कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो जाहिर तौर पर जो वो शख्स अपने आप को बता रहा है कि
धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो सनातन धर्म यात्रा निकाल रहा है, उनके मार्ग पर कोई भी शराब की दुकान ना खुला रहे। तो ऐसे में ये सब नियम अगर शराब की दुकानों को बंद करना है तो आबकारी विभाग बनाती है, और धीरेन्द्र शास्त्री अगर उस सड़क से निकल रहे हैं तो वहाँ शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। यहाँ पर जबरन आप जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ पर दुकानें बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सीधे तौर पर कानून को हाथ में ले रहे हैं। रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। संदीप सिंह सीईओ, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आए ये भी आपको सुनवाते हैं। मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आया था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेकों पे उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में आबकारी विभाग से तथ्यों की जानकारी की जा रही है, और इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये हिदायत दिया जा रहा है कि वो संबंधित विभाग के संबंध में अपनी आपत्तियों को जाके दर्ज कराएं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा खुद के अपने लेवल पे जाके ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे कि कोई किसी व्यक्ति को असुविधा हो और इसमें कोई शांति व्यवस्था में हो। और अमित, सीधे तरीके से जिस तरीके से धर्म के नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं, क्या इन तक पुलिस अभी पहुंच पाई है कि इनसे कोई पूछताछ हुई है, किसी को हिरासत में लिया गया है अब तक? देखिए, इस बारे में पहले तो आबकारी विभाग के द्वारा जो है वो शिकायत लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पे जो शराब की दुकानें होती हैं या तो दुकानदार ना तो आबकारी विभाग, क्योंकि शराब की दुकानें आबकारी विभाग के अंडर आती है। जैसे ही पुलिस के पास जाहिर तौर पे शिकायत पहुंचेगी, पुलिस जिस तरीके से हमने सीईओ संदीप सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि जो कथित जिसके आबकारी विभाग है वो पहले शिकायत दे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस ने वेरीफाई कर लिया है। बताया यही जा रहा है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वीडियो को वेरीफाई हो चुका है, पहचान हो चुकी है। शिकायत मिलने के बाद दूसरी तरफ दुकानदारों का क्या कहना है वो भी जरूरी है जानना, क्योंकि सरकारी दुकान थी, अवैध नहीं थी। दुकानदारों का क्या कहना है हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। सचिन कुमार कहाँ पर चला रहे हैं शराब? ये सुंडा गांव में ठेका है। हाँ, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और आबकारी विभाग ने ठेका दिया है आपको? हाँ, इसी जगह का लाइसेंस दिया है। वो कितनी लाइसेंस फीस आपकी जमा? लाइसेंस फीस होगी लगभग 40 लाख के आसपास, 1 साल के लिए। अब लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं यहाँ से। आबकारी विभाग वगैरह ने कुछ कहा आपसे? अभी कुछ कोई सूचना नहीं है आबकारी विभाग। आज सुबह भी कुछ लोग आए थे? हाँ, सुबह भी आए थे और हम खड़े थे, ठेका खोलने के लिए आए थे। तो 2-3 लोग आए थे कि ठेका नहीं खुलेगा, देने वाले खड़े थे, उनमें डंडा बजाया। हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, आपके ठेके को लेकर विरोध हो रहा है, लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री भी कह चुके हैं बंद होना चाहिए, क्या है आपको? ये है गवर्नमेंट के अप्लाई किए हुए ठेके हैं, प्राइवेट ठेके नहीं है। अगर ये विरोध था तो ये पहले अप्लाई नहीं करने थे, अप्लाई किए तो ये इसमें विरोध नहीं है। गवर्नमेंट कितनी फीस जमा की? 70 लाख रुपए फीस जमा की है दुकान। 70 लाख में ये दुकानें लौट दी थी आपको? हाँ जी। तो अब लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कोई आया है, प्रशासन अधिकारी? ना कुछ नहीं आया, अधिकारी कुछ नहीं कर, कोई नहीं आया। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आतंक मचा रहे हैं इस समय। रात को कितने बजे का मामला है जब ये लोग? रात 8:30-9 बजे का मामला है। आए और उन्होंने अभद्र भाषा बोली और दुकान का शटर डाउन कर दिया। और आज सुबह भी स्मृत के लोग आए, वो 2-3 लोग, उन्होंने भी मारपीट रोड पर चलते हुए कुछ ग्राहकों से की, जिन्होंने 112 नंबर पर सूचना दी और चौकी पर भी सूचना दी। दोनों गाड़ी आए, 112 नंबर भी आई। ये कितने बजे की घटना हुई? ये आज सुबह की है, करीब 10:15 बजे। तो रात को ये घटना होती थी, यहाँ पुलिसकर्मी जो तैनात रहते हैं वो थे? हाँ, यहाँ तैनात थे पुलिसकर्मी। आपने सूचना दी अपनी तरफ से, कोई शिकायत की अब तक? हाँ, हमने अपने मालिक के पास कॉल की और यहाँ ये तैनात थे, ये तो तैनात। देखिए, सीधे तौर पर ये लाइसेंस दुकानें हैं। आबकारी विभाग की तरफ से इन तस्वीरों का जब संज्ञान लिया जाएगा या पुलिस में कोई शिकायत दी जाएगी, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ेगी।